नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले चर्चा करेंगे देवरिया की, जहां बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कुल 193 परीक्षा केंद्रों को बनाया गया है। साथ ही आपको बताएंगे कहां भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित होने पर सपा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मैनपुरी की, जहां आपको दिखाएंगे कैसे पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। यूपी बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। देवरिया में बोर्ड परीक्षा के लिए 2023 के लिए कुल 193 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें राजकीय 2, वित्त पोषित 100, वित्त विहीन 91 विद्यालयों को सेंटर बनाया गया है। वहीं नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए 3 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 5 जोनल मजिस्ट्रेट, 36 सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ही 193 स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। कुल 237 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो वहीं जिलाधिकारी देवरिया जितेंद्र प्रताप सिंह ने राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज पहुंचकर बोर्ड परीक्षा का जायजा लिया। 2023 का शुभारंभ जनपद देवरिया में भी आज 16 फरवरी में हुआ है और आज हिंदी भाषा की परीक्षा है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हिंदी अगर जो लोग पास नहीं कर पाते उनका परीक्षा फल पर नेगेटिव माना जाता है। कई सेंटर्स का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और इस समय गोनिया में हम लोग इस सेंटर पे थोड़ी सी समस्या है कंट्रोल रूम को लेकर, वो बताया गया है त्रय कुमार यादव जी को, जो प्रधानाचार्य हैं। इसके अलावा अन्य जगह सभी जगह सकुशल परीक्षा चल रही है और हमारे सभी अधिकारी केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं ताकि पारदर्शिता से हो, शुचिता से हो और जो शासन की नकल विहीन परीक्षा की जो नीति है उसका 100% अनुपालन हम लोग देवरिया जनपद में कर सकें। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में धौलाना क्षेत्र के ग्राम समाना में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किए जाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर जिले की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कार्य किया गया है, जिसमें थाना कपूरपुर की पुलिस अब तक मूर्ति खंडित करने वाले आरोपियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकी है। अध्यक्ष जी, आज ज्ञापन दिया है, किस चीज़ को लेकर दिया है? देखिए, ग्राम समाना में कल की घटना 14 फरवरी की घटना है। वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जो संविधान के रचयिता, हमारे सबके हम सबके अनुयायी और हम सबके जो है शुभचिंतक रहे, ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिमा को खंडित किया गया है और ये बहुत ही दुखद घटना है। उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज इकट्ठा होकर के जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी इन लोगों की गिरफ्तारी हो और इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अब आपने यहाँ ज्ञापन दिया है, अधिकारियों ने आपको क्या दिया आश्वासन? अधिकारियों का कहना है कि हम जल्दी इसमें उनको गिरफ्तार कराएंगे, जांच करके उनको जेल भेजा जाएगा। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। मामला इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र का है। छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस को RBL बैंक के मैनेजर विवेक जैन ने एक धोखाधड़ी से संबंधित आवेदन छोटी ग्वालटोली पुलिस को दिया था, जिस पर जांच करने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में बैंक मैनेजर विवेक जैन की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। वहीं पुलिस को एक CCTV फुटेज भी मिला है, उसी के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। वहीं बैंक मैनेजर के द्वारा बताया जा रहा है कि आरोपियों के द्वारा 22 ट्रांजैक्शन अलग अलग तरह से किए गए हैं और लाखों रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया है। धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध हुआ है, किस प्रकार का मामला है और किस प्रकार की धोखाधड़ी? देखिए, ये विवेक जैन है, RBL बैंक के मैनेजर, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसकी हमने जांच की गई थी। जांच पर से अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। किस प्रकार की धोखाधड़ी? तो जो अज्ञात आरोपी है वो अपना ATM का उपयोग करता था और ATM का उपयोग करने के बाद जैसे ही ट्रे में पैसा आ जाता था तो उसका दूसरा साथी प्लग को खींच देता था, तो वैसे और ऑटोमेटिकली पैसा उनके अकाउंट में वापस जमा हो जाता था और जो पैसा ट्रे में आया है उसको वापस निकाल के वो कर लेते थे। ऐसा कम से कम उन्होंने 22 ट्रांजैक्शन यहाँ पर किए हैं
उन लोगों के खिलाफ हमने अज्ञात में अपराध पंजीबद्ध किया। सर सीसीटीवी फुटेज कुछ आए? हाँ, फुटेज वगैरह आए हैं उनके, उसके आधार पे हम लोग उनकी तलाश कर रहे हैं। कितने की धोखाधड़ी? लगभग 2,30,000 रुपये की धोखाधड़ी है। सर ये एक ही एटीएम से फ्रॉड होता है या अलग अलग? नहीं, अलग अलग एटीएम से फ्रॉड हुए हैं। हमारे क्षेत्र में आरएनटी मार्ग पे आरबीएल का एक एटीएम कार्ड है, वहाँ की उसकी शिकायत मिली है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मैनपुरी पुलिस कोतवाली को बड़ी सफलता मिली है। साइबर ठगी करने वाले 11 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ठगी में उपकरण व लाखों रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा साइबर गैंग जो करता था लोगों से ठगी। ये 16 जनवरी 2023 को अभी किरावली के रहने वाले हैं उदयपाल सिंह। इन्होंने एक ठगी के संबंध में कि उससे टावर, मोबाइल टावर लगवाने के नाम पे 19 लाख रुपए कुछ लोगों ने 4 खातों में ट्रांसफ़र करा लिए हैं। इस पर इनकी एप्लीकेशन पर साइबर सेल को जांच के लिए दिया गया, तो जो इन्होंने तकनीकी जांच वगैरह की उससे पाया कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो इनके साथ इस तरह का फ्रॉड किया है। तो उसके बाद फिर ये हमारी टीम सक्रिय हुई और वहाँ पर कोई कुरावली में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया इनके विरुद्ध 420, 467, 68, 71 और 66 IT एक्ट का। और इसके बाद ट्रेस करके इनको पकड़ा गया। तो ये 11 लोगों का गैंग है जो विभिन्न जनपदों से संबंधित हैं। इसमें बरेली के हैं, मुरादाबाद का है, कासगंज के हैं और इटावा से, कन्नौज से कई जनपदों के लोग हैं। और इसमें से जो मुख्य इनका मुखिया है जो संचालित करता था वो मोइनुद्दीन है जो मीरगंज बरेली का रहने वाला है। और उसके साथ वाहिद खान है, मोहम्मद काशिफ है, मोहम्मद रिजवान है, शहादत अली है, अविनाश इटावा का रहने वाला है, मोहम्मद मोहसिन है बरेली का, खुश नसीब है मेरठ का, लकी खान है बुलंदशहर का और गौरव यादव है ये कन्नौज का। तो ये लोग मुरादाबाद में एक कॉल सेंटर खोले थे। वहाँ पर कॉल सेंटर एक आरओ प्लांट के उसमें खोले थे कि ये आरओ प्लांट का काम करते हैं। बट उससे इन्होंने इसी तरह की के मोबाइल्स को बहुत सारे डाटा लेकर के और विभिन्न लोगों को कॉल करते थे और वहाँ से ये कि इसमें जियो का टावर लगवा करके और हम उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे और उस पर खातों में पैसा ट्रांसफ़र कराते थे चीट करके। तो ये कई फेजेज में काम करते थे। पहले तो ये लोग कॉल करते थे और कॉल करके इनका शिकार करते थे, मोहरा बना शिकार करके और कुछ लोगों को ठगते थे। इसके बाद फिर इनके पास बहुत सारे लोग थे जो इनको विभिन्न खाता प्रोवाइड कराते थे और गरीब लोगों का ले करके और उन पे खाते में पैसा डलवाते थे और इसके बाद फिर उन खातों से पैसा नगद निकाल करके और फिर ये लोग आपस में बांटते थे। तो ये एक 11 सदस्यीय गैंग जिसका सरगना है मोइनुद्दीन जो मीरगंज बरेली का रहने वाला है, इनको पकड़ा गया है। इनके कब्जे से 4 पहिया 2 वाहन बरामद किए गए हैं। एक स्विफ्ट डिजायर कार है और एक i20 है। ये जो मोबाइल यूज करते थे। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना मझौला इलाके में शहर के नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अज्ञात बदमाशों ने ऑफिस से निकलते ही गोली मार दी, जिन्हें गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। बदमाशों ने सिर में गोली मारी है। सूचना मिलने पर एसएसपी भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गोली मारने का पूरा मामला है, क्या पूरा मामला है, कौन कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, अभी करीब आधा घंटा पहले अपेक्स हॉस्पिटल से थाना मझौला पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गोली लगी अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया था, जहाँ पे उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। इनकी पहचान जब की गई थी, ये श्वेताब तिवारी के नाम से इनका नाम पता चला है और ये रामगंगा विहार थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं और चार्टर्ड अकाउंट का ये काम करते हैं, अकाउंटेंट का काम करते हैं। अभी इनको जो जानकारी मिली है, इनके सिर में 2 गोली लगी है और इसी की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। हम लोगों ने घटनास्थल का और अभी उनको हॉस्पिटल का और घटनास्थल का निरीक्षण किया है और हम जानकारी कर रहे हैं कि ये घटना किस वजह से हुई है। अभी तक कोई परिजनों के द्वारा और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ये नहीं बताया गया कि किस प्रकार से घटना हुई है और किन व्यक्तियों ने किया गया। इनसे पूछताछ अभी की जा रही है
परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं। जो घटनास्थल है उनके जो भी साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है और जल्दी इस घटना में जो जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया उनकी जानकारी करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर क्या इनकी डेथ हो गई है या अभी? नहीं, इनको जब हॉस्पिटल लाया गया था तो डॉक्टर्स का कहना है कि उनको ब्रॉड डेड अवस्था में ही लेके आया गया था और जो लोग लेके आए थे उन्होंने बताया था कि इनको गोली लगी अवस्था में ही उनके द्वारा देखा गया था और उसके बाद में तत्काल उनके द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे कि डॉक्टर्स ने इनको मृत घोषित कर दिया। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।